तो मैंने फाइनली एमएचए विजिलेंटी एपिसोड नंबर 10 to 12 तक कंप्लीट कर दिया है एंड अब बस इसका एक एपिसोड आने का बाकी है एंड वह देखने के बाद हम कंप्लीट सीजन पे एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वेल देखो, स्टार्टिंग में प्रमोशन करना पड़ता है क्योंकि लास्ट तक तो कोई भी बचता नहीं है। तो फिर अब बात करते हैं इसके एपिसोड नंबर 10 टू लेके एपिसोड नंबर 12 तक। वेल अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो फिर मैंने कहा था कि भाई ये जो एमएचए इसका वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डार्क है एंड इन्होंने चूज़ किया कि भाई ये लाइट टोन ज़्यादा दिखाएंगे। वेल मैंने ये बात कही थी, लेकिन मेरी जो दिल से एक्सपेक्टेशन थी कि अभी एपिसोड नंबर 10 टू एपिसोड नंबर 12 तक भाई और ज़्यादा डार्क जाएंगे एंड ये जो लाइट है उसको कम करते जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा करने की जगह कम्प्लीटली मुझे सरप्राइज कर दिया एंड इन्होंने जो लाइट टोन है, जो मतलब स्मॉल इमोशनल ग्रोथ है, उस पर ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिसोड नंबर 10 के अंदर वो अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करता है उस लड़की के साथ, मतलब कि ये जो लड़की है इसके साथ इंट्रोड्यूस करता है एंड इसके अंदर अपने को इसकी इमोशनल ग्रोथ देखने को मिलती है एंड ये भी देखने को मिलता है कि इसके जो माँ है उसको वो ज़्यादा परवाह नहीं करती है इसके ड्रीम की कि मतलब इसको सुपर हीरो बनना है एंड उसकी माँ देखती है कि भाई ये कुछ नहीं बनने वाला है, भाई तुझे नॉर्मल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एंड वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा अपनी जो अपनी पॉप स्टार है वो ट्राई करती है उसके लिए स्टैंड करने का। वेल वो स्टैंड तो नहीं कर पाती क्योंकि वो अपनी एमसी के माँ से एकदम डर जाती है, लेकिन स्टिल शी गिव अ ट्राई क्योंकि उसकी भी ड्रीम्स है एंड उसके भी ड्रीम को कोई नीचे से देखेगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। एंड शी सॉ दैट कि अपना जो एमसी है, जो क्रॉलर है, वो भाई बंदा दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दैट मीन्स कि ही इज़ अ गुड गाय एंड ऊपर से उसने उसकी जान भी बचाई थी। वैसे स्पॉइलर अलर्ट दिया था कि नहीं मुझे याद भी नहीं, लेकिन शी गेट प्रोटेक्टेड बाय हिम। हम कह सकते हैं कि भाई कि इसके अंदर जो एक स्मॉल इमोशनल ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। एंड उसके अलावा उसकी जो आइडेंटिटी है, जो सुपरमैन वाली, जो सुपर हीरो वाली, साला वो सिगरेट भी नहीं रख रहा है। शायद इस वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि क्वर्क तो हर किसी के पास है, तो फिर कोई सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहेगा एंड छुपाओगे भी क्यों जबकि तुम्हारे पास लाइसेंस है, लेकिन उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। वेल पता नहीं क्या है, लेकिन स्टिल मुझे वो अच्छी लगी। एंड उसके अलावा जो एपिसोड नंबर 11 है उसके अंदर अपने को जो अपना मेन नकल बस्तर है उसकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है एंड शायद 11 या 12 के अंदर है, लेकिन 12 तक तो भाई मुझे मतलब समझ में आ गया था कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डार्क है। लेकिन भाई देखो, हमें पहले ही पता है कि वर्ल्ड कितना ज़्यादा डार्क हो सकता है, लेकिन इन्होंने चूज़ नहीं किया वहाँ पे जाने का एंड मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल चाहता हूँ कि ये वहाँ पे जाए। मुझे शायद दूसरा बॉयज़ चाहिए, लेकिन स्टिल इन्होंने वो किया। एंड उसके अलावा अपने को जो नकल बस्तर की जो बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे कि वो फादर फिगर की तरह अपने को एक्ट करते हुए देखने को मिलता है। वैसे जब अपने एमसी की माँ आती है तब वह एक तमीज़ से जो बात करता है, जिस लेजे के साथ बात करता है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ही इज़ अ गुड मैनर पर्सन बट ही चूज़ नॉट टू डू दैट। बाय द वे मुझे लगता है कि वो शायद आर्मी एंड किसी चीज़ में है। एंड उसके अलावा वो अपनी बेटी से भी प्यार करता है, लेकिन डैड फिगर जो है वो हमेशा उसकी बेटी को टोकता है कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड जब वो अपनी जो एमसी जो अपनी फ्लाइंग एबिलिटी को पहली बार अप्लाई करता है, मतलब वो जब बचपन में था उसकी माँ बताती है कि एक साइड में नकल बस्टर की भाई इसके पास उड़ने की पावर थी एंड इसने चलना भी नहीं सीखा, तो फिर मैं अपने क्वर्क से इसको मार के इसको नीचे लाती थी कि ये उड़ने की कोशिश ना करे। एंड नकल बस्तर जब वो कहता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड उसके बाद वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं एंड हम कितना भी वरी हो जाए, एंड उस एक पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब तुम आगे जाके देखते हो तब तुम समझते हो कि ये बंदा अपनी बेटी को कितनी बार रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेटी को म्यूज़िक में अच्छा करना था एंड वो सारी चीज़ें। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि भाई जो राइटर्स है, जो ऑथर है एंड जो इवन डायरेक्टर है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को उस तरीके से दिखाया है, उस तरीके से प्रेजेंट किया है कि तुम समझ रहे हो कि कैरेक्टर के पास ग्रोथ है एंड वो क्यों, मतलब उसने पहले अपनी ग्रोथ दिखा दी, लेकिन उसके बाद वो उसने वैसा क्यों कहा, उसका रीज़न तुम्हें उसकी बैक स्टोरी से पता चलता है। एंड उसके अलावा जब अपनी बेटी को जब लेने के लिए, जब वो जो भी अपनी विलन है उसने जैसे उसकी बेटी पे बॉडी पे कंट्रोल किया, उससे वो बॉडी वापस लेने के लिए वो जिस तरीके का मेथड यूज़ करता है, मतलब कि पहले टॉकनो जुत्सु का कोशिश करता है उसकी बेटी को वापस बुलाने के लिए कि बेटा मैंने जो किया वो किया, लेकिन तुम साला फाइट बैक करो एंड कंट्रोल ले लो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं ले पाती है। एंड यहाँ पे प्रूव होता है कि भाई टॉकनो जुत्सु यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता है। एंड टॉकनो जुत्सु के बाद जब टॉकनो जुत्सु फेल होता है तब हम सब जानते हैं कौन सा जुत्सु काम आता है, एंड उसने वो चूज़ किया। एंड भाई मैं कहूँगा कि वो चीज़ भी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि भाई तुम अपने बेटी को मार रहे हो क्योंकि बस तुमने उसको मार दिया है, ठीक है, बस तुमने वापस उसको रिवाइव भी किया है, एंड अगर रिवाइव नहीं होता तो क्या करते। वेल ये सारी चीज़ें व्हाट इफ वाले हैं, लेकिन वो कैरेक्टर कभी भी तुम अच्छे नहीं कह सकते हो, उसकी बैक स्टोरी कैसी भी हो, एंड उसकी बैक स्टोरी अच्छी है भी नहीं, उतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं है, जबकि वह खुद एक एब्यूसिव एंड कंट्रोलिव फादर था।
अब अब्यूज़ किया है कि नहीं मुझे हो नहीं पता कि फिजिकली मारा है या नहीं, एंड वो दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन उसने स्कोल्ड किया है, मतलब डांटा है अपनी बेटी को, एंड क्या पता शायद वो किसी दिन गुस्से में आके उसने मारा भी। वेल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब क्वेश्चन छोड़ देते हो वो ओपन वाले कि भाई इसने कुछ भी किया हो सकता है, एंड इस वजह से शायद उसकी बेटी ने उस वक्त फाइट बैक भी नहीं किया, एंड वो मरने को छोड़ दिया कि भाई तुम अगर मेरे बाप को मार रही हो, तुमने मेरे बॉडी पे कंट्रोल किया तो मार दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब कि ओपन क्वेश्चंस है, एंड इनके आंसर दिया नहीं है। एंड देखो ये सारी चीज़ें शायद तुम पहली बार देखो या फिर इन जनरल देखोगे तो फिर तुम्हें फील भी नहीं होगी, लेकिन मैं एज ऑथर जो खुद एक राइटर है उस परसेप्शन से भी देखता हूँ, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी लेयर्स को भी नोटिस करता हूँ। वेल ये सारी चीज़ें मेरी बात है, वैसे अपनी तुम्हें शायद पसंद ना आए कॉमरेड, तो अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें एनीमे मतलब यहाँ तक अच्छा लगा है या नहीं लगा है। एंड वैसे भी मैंने इसको कैसे ये मेरे लिए ओपिनियन बदले है, इसको लेके भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट पूरा सीजन देखो, उतने एपिसोड देखो एंड उन पे एक वीडियो बनाओ, इंस्टेड ऑफ दैट मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं छोटे 1-2 ही एपिसोड देखूँ एंड उन पे एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं अपनी जर्नी दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि मैं मेरे जो ओपिनियंस है वो भी किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। वेल ये मेरे ओपिनियन था, अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताओ कॉमरेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय।